गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज हम हैं कहाँ हैं? MB क्लार्कसन मुरादाबाद में है। यहाँ आज हमारा ब्रेकफास्ट है। सो दिन की शुरुआत हो गई है, नहा धो के हम रेडी हैं। ऑलमोस्ट 8:15 हो गए हैं शायद। अब जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर सामान यहीं रूम में छोड़ के ही जा रहे हैं। फिर आएंगे, फटाफट सामान लेके चेकआउट कर लेंगे। और इस वीडियो में हम आपको जर्नी दिखाएंगे हमारी यहाँ से दिल्ली तक की। तो ब्रेकफास्ट दिखाएंगे, दिल्ली तक की जर्नी दिखाएंगे और फिर दिल्ली में जो होटल रुकेंगे आज हम, वो बहुत अच्छा होटल है, तो उसका एक अलग ही वीडियो बना लेंगे। पुलमन मेरे फेवरेट होटल्स में से एक है। मेरे सिटी होटल्स में आई थिंक वो फेवरेट ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। एक ली मेरिडियन गुड़गांव भी पसंद है, बट मुझे ज़्यादा मज़ा पुलमन पे आता है। और हमें इधर बोला है कि ब्रेकफास्ट मिलेगा, गेट नंबर 6 बोला है, तो ये गेट नंबर 6 है और ये बार है, रेस्टोरेंट भी यही है। सो अंदर जाके देखते हैं। बेबी ऑलरेडी चला गया है, बेबी और उसकी मम्मी, मैं भी जाता हूँ। ये मैं राउंड 1 लेके आया, एक ब्रेड पकौड़ा, पूड़ी, आलू सब्जी, कर्ड एंड इंटरेस्टिंगली है ना, पकौड़ा है बट इसकी चटनी नहीं है। सो ये आपको फ़र्क दिखेगा, कोई बड़ा ब्रांड होता है तो हमेशा ध्यान रखते हैं। सो ये है, बट ये चटनी ये वाली है, इडली वाली, तो अपना काम चल जाएगा। बट दैट्स द डिफरेंस। अगर आप किसी ब्रांडेड में जाओगे तो वो ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं। खाना आई थिंक अच्छा ही होगा। कैसा खाना? मुरादाबाद में मिल रहा है तो अच्छा ही है। हमें तो पता भी नहीं रास्ते में कहाँ खाते। सो वी आर हैप्पी कि कुछ तो मिल गया। ये मुझे आलू पूड़ी में काफ़ी मज़ा आया, तो मैंने ये रिपीट किया। थोड़ा मैं वर्मिसेली भी लाया जस्ट ट्राई करने के लिए, और हमने पराठा भी बोला। खाने का टेस्ट अच्छा है, नो डाउट, मज़ा आया। वाइट की प्लेट अच्छी लग रही है, कलरफुल, रेड, ग्रीन, वाइट। वो तो स्प्राउट्स हैं शायद, स्प्राउट्स हैं, वाटरमेलन है, टमाटोज़ हैं। विक्रांत क्या खा रहा है? विक्रांत भी फ्रूट्स खा रहा है। क्या है? पपाया, मस्क मेलन। वाटरमेलन नहीं है, मस्क मेलन है। अच्छा, खा लिया। ये हमारा पराठा भी आ गया, काफ़ी मज़ेदार है, मिक्स पराठा है। धनिया, चिली, आलू, प्याज, अच्छा लग रहा है। मैंने बटर के साथ ट्राई किया यहाँ पे। और ये मेरा लास्ट है आज का। थोड़ा सा राइस फिरनी, होपफुली थोड़ा गर्म होगा। हाँ, गर्म है। और ये ठंडी लस्सी। अब ये पियेंगे, देन डन। चेकआउट करना है हमें, लगेज उठाना है और जाना है। ये भी काफ़ी अच्छा है, राइस फिरनी। खाना जो भी हमने खाया सब बढ़िया था। अच्छा, हाँ, मैंने भी सोचा था। अच्छा है, मैं ट्राई करूँगी। फिरनी भी अच्छा है, पराठा भी अच्छा था, ब्रेड पकौड़ा भी अच्छा था, पूड़ी भी सही था। हाँ, दही बड़ा सही था। और दही की खासियत ये है कि इसमें है, जमाया ही इसमें है, कुल्हड़ में, अर्दन पॉट में, तो इसका फ्लेवर सोक करता है। वो काफ़ी अच्छा था। अब ये बस लास्ट है फिरनी, इसके बाद थोड़ा सा लस्सी पियेंगे, देन वी आर डन। फिर हम निकल जाएंगे। टाइम हो रहा है ऑलरेडी 8:59 हो गया। आई थिंक निकलते निकलते 9:20 हो जाएगा हमें। हम आपको होटल का रिव्यू देंगे, सोचा था ट्रेन आ गई, ट्रेन दिखा देते हैं, फिर होटल का रिव्यू दे देंगे। तो कोई लोकल ही है शायद, खाली खाली जा रही है, ज़्यादा भरी नहीं है, दूर की नहीं लग रही। और ये डबल डेकर ट्रेन देखो आप, डबल डेकर ट्रेन फर्स्ट टाइम देखा मैंने। ये 2 कोचेज़ है इसके, ऊपर नीचे, छोटी सी थी। ये तो बस जयपुर रूट पे चलती थी पहले, पता नहीं चेंज हुआ होगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। और ये हमारा इस होटल का स्टे ख़त्म हुआ, हम इधर रुके थे। ये था क्लार्कसन मुरादाबाद, MB क्लार्कसन करके था, MB ग्रीन्स। होटल सही है। ये हमें पड़ा था ऑलमोस्ट 35 कुछ का पड़ा था, लगभग लगा लीजिए 3600 का पड़ा था। और हमने ब्रेकफास्ट भी लिया था। और इनका क्या था कि इनके हमने रिव्यूज़ पढ़े थे, तो इनके रिव्यूज़ में लिखा था कि इनका जो बेसिक कमरा होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो हमने जान के एक कैटेगरी ऊपर का कमरा लिया था। तो वो कमरा सही था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई उस कमरे से। मैं जैसे अपनी गाड़ी चमका रहा हूँ। अगर ये आपको होटल 4000 तक में विद ब्रेकफास्ट मिले तो आप ले सकते हो, अच्छा चॉइस है। ब्रेकफास्ट अच्छा था, खाना अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, सिलेक्शन भी ठीक था। वो हमने सिलेक्शन का वीडियो नहीं बनाया बट काफ़ी चीज़ें थी, खीर थी, फिरनी थी, मतलब 15-20 चीज़ें थी। हम आज भूल गए सिलेक्शन का वीडियो बनाना, अभी ध्यान आया मुझे जब मैं अभी गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ। सो अगर 4000 तक में मिले तो आप रह सकते हो, अच्छी चॉइस है। अगर आपको यहाँ रास्ते में रुकना है, जैसे हमें दिल्ली से एक दिन पहले कहीं रास्ते में रुकना था, हमारा इटनरी ऐसा बन रहा था, तो हमने ये किया था। अब सही है, आउटर पे हैं, आउटर से ही निकल जाएंगे। कल हम यहीं आए थे खाने के लिए रात में। होटल सही था काफ़ी। इस होटल में काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब थीम पार्क है, बड़ा सा रेस्टोरेंट है, एंड आई थिंक मुरादाबाद शहर में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यही है।
तो जिन लोगों को भी अच्छा थोड़ा रेस्टोरेंट जाना है या कुछ है वो आते हैं। और यहाँ बहुत अलग अलग स्टेट्स की नंबर की गाड़ियाँ थी, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार। तो मुझे लगता है जैसे हम रुके हैं समर वेकेशन लंबी ट्रिप पे, तो मुझे लगता है ऐसे काफ़ी लोग जो नाइट हॉल्ट लेने आते हैं वो इधर रुकते हैं। बहुत अलग अलग प्रदेशों की गाड़ियाँ थी। चलिए कल हम इधर से आए थे, अब अपने को ये सर्कल लेके राइट जाना है। राइट जाएंगे तो बाहर हाईवे पे निकल जाएंगे, लगभग 3-4 किलोमीटर पे हाईवे पे निकल जाएंगे और फिर दिल्ली वाला हाईवे पकड़ लेंगे। 1.5 किलोमीटर्स में वो आ जाएगा नेशनल हाईवे 9, और लगभग पीछे हम 2.5 आ गए होंगे। तो आप लगा लीजिए अगर आपको यहाँ रुकना है तो नेशनल हाईवे 9 से आपको बस 4 किलोमीटर अंदर आना होता है। 4 अंदर 4 बाहर, 10 मिनट, 10 भी नहीं, 8-9 मिनट का रास्ता है आने का वन वे। तो आपकी ट्रिप टाइम में टोटल 8 किलोमीटर और लगभग 20 मिनट ऐड होंगे अगर आप यहाँ रुकना चाहेंगे, नाइट हॉल्ट लेना चाहेंगे। खाना बढ़िया है, होटल बढ़िया है, बिल्कुल रुक सकते हैं। यहाँ से ब्रज घाट है 77, दिल्ली है 169, और हमारा जहाँ हमें जाना है दिल्ली में, मतलब वाइफ के पेरेंट्स के यहाँ, मेरे इन लॉज के यहाँ, वो यहाँ से है 190 किलोमीटर्स। सो चलिए हम आ गए हैं। होपफुली ब्रज घाट पे इस बार जाम नहीं होगा। पिछली बार एक बार हम आए तो बेबी कितना 3 घंटा फंसे थे ना। हाँ भाई, ब्रज घाट ही बोलते हैं उसको। गढ़मुक्तेश्वर में 3 घंटे के जाम में फंसे थे हम। आज नहीं होगा, वो एक्चुअली स्पेशल दिन था, कोई शाही स्नान था जनवरी में, उसके टाइम का, मकर संक्रांति के आसपास का, तो बहुत भयंकर जाम था। आवर हो गया और अभी भी 3 आवर 11 मिनट्स बता रहा है। रात को जब मैंने एक बार 2-3 बजे मैं उठा था तब चेक किया था टाइम, तो तब 3 घंटे बता रहा था। बट बिकॉज हम दिन में जा रहे हैं, सारा ट्रैफिक भर चुका है, तो अब ऑलमोस्ट 4 आवर्स का रूट बन गया है ये। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम आई थिंक 1:30 तक दिल्ली में होंगे। और दिल्ली में मेन तो पहले अपने को कपड़े धोने के लिए देने हैं। हमारे कपड़ों का स्टॉक कम है, हम लगभग 40 दिन के लिए आए हैं, कपड़े 25 से 30 जोड़ी ही हैं। सो 10-11 जोड़ी अपने को धोना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और दिल्ली में हमारा 5 दिन का स्टे है, तो ये अभी करके जाएंगे। गजरौला के आसपास हैं, गजरौला यहाँ से पास में ही है शायद। और ये टोल प्लाज़ा आ गया इधर। हम सुबह से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और लगभग 47 मिनट्स, लगभग 50 मिनट लगे हैं अपने को। तो हाईवे की कंडीशन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बड़ा टोल प्लाज़ा आप देख सकते हैं। 5 कितनी लेन्स हैं, 12, 13, 14 लेन्स हैं, मतलब 7-7 लेन्स का टोल प्लाज़ा है। साउथ में कम दिखता है। एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखी है, यहाँ कोई खीरा बेच रहा है। मुझे बचपन में याद है कि खीरे वीरे का तो कम होता था, ये कोक पेप्सी चिप्स ज़्यादा बेचते थे, जो मुझे बड़ा बेकार लगता है। अभी अच्छा लगा, एक भैया खीरा बेच रहा है। ये भैया अभी कुछ चना जोर गरम टाइप बेच रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए इसका नंबर देखो, PNJ 0079। अब ये कैसे हो सकता है? नंबर ही नहीं हो सकता है, तो PV पंजाब का होगा, इसके बीच के डिजिट्स उड़ गए शायद। बट नंबर प्लेट तो हाई सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बताइए अगर आपको पता है ऐसी नंबर प्लेट क्या होती है। मुझे तो वही लग रहा है कि नंबर प्लेट ख़राब है, बीच में निकल गया है इसका सामान। ऐसा नंबर तो होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा होता है, कुछ कारण है, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई एम इंटरेस्टेड टू नो। ये आ गया, यहाँ पे हमने पिछली बार डीजल भराया था। यहाँ पे BP घर आता है और इसी के साथ में एक बड़ा अच्छा बीकानेर वाला था, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी, शाम को 4 बजे खाना खाया था। मतलब वहीं से निकल के हमने सीधा यहीं डीजल भराया था, जो मुझे याद है। हाँ, थोड़ा आगे में था शायद। हाँ, बर्गर किंग के आगे। हाँ, बर्गर किंग के आगे, यस। यहाँ पे था, इसका भी अच्छा था। इसका कभी छोले भटूरे मिले आप बिंदास खा लो, कोई बिना टेंशन लिए। काफ़ी अच्छा था, 150 या 200 का था, बट पेट भरने वाला था। और लस्सी भी बड़ी अच्छी थी, हमने लस्सी भी पी थी। यही बीकानेर वाला है। उस दिन तो पार्किंग फुल थी, हम वीकेंड में आए थे, आज तो आधा ही भरा है। चलिए अब हम कहाँ आ गए हैं? गजरौला से थोड़ा आगे ही आ गए हैं शायद। अब हमारा दिल्ली में हमें जो जाना है वो जगह 130 किलोमीटर है, और जो बोर्ड में मैंने थोड़ा पीछे देखा था, दिल्ली लगभग 110 किलोमीटर है। सुबह से हम चल चुके हैं 63 किलोमीटर्स, 1 घंटा हो गया अपने को निकले हुए। ये आप इधर साइड में देखो, आपको ऊपर UP SRTC का बोर्ड दिख रहा है। ये देख के आपको लग रहा होगा ये बस स्टैंड है, बट ये बस स्टैंड नहीं है, एक्चुअली खाने की जगह है। यहाँ क्या होता है, सारी UP रोडवेज की बसें रुकती हैं। हाँ, ये देखिए, बचपन में जब हम इधर कभी लखनऊ गोंडा साइड निकलते थे तो हम भी इधर खाते थे। खाना अच्छा लगता था, मज़ा आता था उस ज़माने में। हाँ, ये अंदर ढाबा है इनका, UP रोडवेज वालों का। चलिए सही है, चलते हैं। और ये विक्रांत आज आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछेगा, पूछो। Today's question of the day is what is the last element of the periodic table? हाँ, आप बताइए पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट क्या है? What is the last element of the periodic table? And आप कमेंट करिए and विक्रांत will tell you whether it is right or wrong.
घाट आ गए हैं। ब्रज घाट में गंगा जी पे आ गए हैं। जय गंगा मैया। ये जो सामने आपको पुल दिख रहा है ये गंगा जी का पुल है। अभी ऐसे बनाया है कि आपको बहुत ज़्यादा व्यू समझ नहीं आएगा, फिर भी एक कोशिश करते हैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करो, अगर दिखे तो थोड़ा लेफ्ट में रखना। हाँ, सो ये गढ़मुक्तेश्वर या ब्रज घाट आ गए हैं हम। अभी भी गंगा जी में पानी है, उतना नहीं है ऑब्वियसली। घाट पे गाड़ियाँ गई हुई हैं, दिख रही हैं। नीचे से कोई रास्ता होगा गाड़ी ले जाने का, तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं एकदम पास में, मुझे यहीं से दिख रही हैं गंगा जी के। और यहाँ बोटिंग हो रही है काफ़ी हद तक, लोग भी काफ़ी हैं, अभी भी काफ़ी हैं। एक बार पिछली बार जब हम जनवरी में आए थे तो हम जैम में ही फंस गए थे। जनवरी में आए थे, सितंबर में आए थे, सितंबर में आए थे शायद, कोटाबाग गए थे ना हम, तब फंसे थे ना जैम में। हाँ, एक्चुअली सितंबर अक्टूबर में आए थे हम। उस टाइम पे दशहरे से जस्ट पहले आए थे, दशहरे की छुट्टियों में ही आए थे, तब हम फंसे थे इधर जैम में भयंकर। हाँ शायद वही था। चलिए अब हम निकल गए हैं यहाँ से। इस बार गढ़मुक्तेश्वर में ज़्यादा कोई जाम नहीं है। जय गंगा मैया, सब पे कृपा रहे गंगा मैया की। हम चले दिल्ली। ईश्वर आए तो यहाँ मूड़े बिकते हैं। आई डोंट नो लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट हमारे हिंदी में जितना मुझे याद है दिल्ली साइड इसे मूड़ा बोलते हैं। इसमें बैठा जाता है और ये ऐसा भी होता है कि आप सामान भी रखो और उसके ऊपर बैठ जाओ गद्दा डाल के, वो भी होता है। तो ये दोनों आपको दिखेंगे। हमारी गाड़ी में जगह होता तो हम ले जाते एक आध, बट हमारी गाड़ी में तो लगेज का बहुत ज़्यादा इशू है अभी। थोड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, कभी इधर से निकलेंगे तो ले जाएंगे। थोड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे तो मुरादाबाद से बर्तन भी लेने हैं, बर्तन भी थोड़े ले जाएंगे, ब्रास के कांस के अच्छे होते हैं। मूड़े भी ले जाएंगे। इस बार कुछ नहीं ले आ सकते, बस आपको दिखा रहे हैं। आप कभी आएँ तो आप ले सकते हैं चाहे तो। हाँ, काफ़ी लगभग 1 किलोमीटर तक रहते हैं ये। देख सकते हो हम आ गए हैं गढ़ टोल प्लाज़ा पे, गढ़मुक्तेश्वर के वहाँ पे। कौन सा खुला है, किससे जाएं? चलिए यहाँ कम ट्रैफिक लग रहा है, इस वाले से जाते हैं। ये खेत में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा। आप वो बर्ड्स देखो, ये कोई बहुत दूर से आई हुई ऐसी बर्ड्स लग रही हैं और वो ऐसे कुछ इंसेक्ट वगैरह खा रही हैं। अब यहाँ ज़्यादा पानी होता तो मैं बोलता मछली खा रही हैं, या बारिश का सीज़न होता। बारिश के सीज़न में क्या होता है, नदी का पानी खेतों में आता है तो मछलियाँ होती हैं। बट ये अभी मछली तो नहीं, शायद कोई कीड़े वीड़े निकल रहे होंगे ज़मीन से पानी की वजह से, वो खा रहे हैं। छोड़े अच्छे खासे साइज़ के बर्ड्स हैं ये, बड़ा सही। ये हम इधर गढ़मुक्तेश्वर से थोड़ा आगे हैं रोड पे। ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ दिखा तो मैं कहा आपको दिखाएं। रूट पे एक चीज़ जिसकी कमी नहीं है वो है बड़े बड़े ढाबे। पहले क्या था, बस पंजाब जाने वाली रोड ऐसी हुआ करती थी जिसमें बहुत बड़े बड़े एसी वाले ढाबे हुआ करते थे हर 50 मीटर पे, और जगह ऐसा दिखता नहीं था। अब इस रूट पे भी यही हाल है, बहुत खुल गए हैं। मतलब आपको बिना एसी वाले भी काफ़ी हैं। आपको बरिस्ता चाहिए, मैकडी चाहिए, KFC चाहिए, कुछ कमी नहीं है, मतलब सब चीज़ें हैं। और ओल्ड राव भी खुल गया है। ओल्ड राव तो एक्चुअली जयपुर में जाने वाला रोड पे पुराना होटल है, हाँ उन्हीं, हाँ मक्खन मिलता है। उन्होंने एक ब्रांच इधर भी खोल दी है। सो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नाश्ता नहीं करा कुछ है, आप आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कहीं पे भी रास्ते में खा लो, वैसे मिले तो होटल में ही खा लो, खा के निकलो आराम से, रास्ते में क्यों रोकना। बट अगर नहीं भी मिल रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खाना है, हल्दीराम है, मतलब बीकानेर वाले तो 5-6 दिखे अपने को कम से कम। तो कोई कमी नहीं है, आप बिना टेंशन इस रोड पे भूखे प्यासे आ सकते हो, सब मिलेगा। यहाँ से जहाँ हमें जाना है दिल्ली के अंदर, पश्चिम बिहार के पास, वहाँ का डिस्टेंस 74 किलोमीटर्स रह गया। और ये कवर करने के लिए बोल रहा है ये 1 घंटा 52 मिनट, 1 आवर 52 मिनट्स लगेंगे। और 25 किलोमीटर में हमें ये हाईवे छोड़ देना है, और 25 किलोमीटर बाद हम पकड़ लेंगे एक्सप्रेस वे जो हमें ले जाएगा दिल्ली नोएडा की ओर। तो चलिए चलते हैं आगे। एक और टोल प्लाज़ा आ गया। अभी मैंने जस्ट बोर्ड देखा, यहाँ से ग्रेटर नोएडा 47 लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। और ये भी काफ़ी बड़ा है, 17 गेट्स हैं इसके। मैंने कहीं पे देखा टोल प्लाज़ा, वो 17 18 गेट्स से, हाँ 9 इधर है ना, तो 9 उधर होंगे, 9+9। बहुत बिजी टोल प्लाज़ा। जैसे जैसे दिल्ली के पास जाएंगे ये टोल प्लाज़ा ऐसे होंगे। और आप देख सकते हो सभी में भीड़ है, किस में जाएं, कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली हो रहा वो, सब में ही भीड़ है, उसी में चलता है। चलिए, छजारसी लिखा है इधर, तो उधर छिजारसी लिखा है। इंग्लिश में जो लिखा है वो लग रहा है छजारसी टोल प्लाज़ा लिखा है, लेकिन उधर हिंदी में जो लिखा है वो लिखा है छिजारसी शुल्क प्लाज़ा। और देखिए कितना भीड़ है इधर। 9 लेन है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि सरकार ने नहीं बनाया, 9 लेन बनाई है,
और ये ट्रैफिक है। वही हम बैंगलोर से जब हैदराबाद जाते हैं वहाँ 4 लेन होती है, उसमें कोई नहीं होता, और यहाँ 9 लेन देखिए, 9 के 9 में फुल है ट्रैफिक। चलिए, तुमने बेल्ट पहना है नहीं पहना है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बेटा हमारा कुकीज़ मांग रहा था अपनी मम्मी से, सुबह होटल से 3 कुकीज़ लाया था, इस 4 लाए थे। अच्छा, तो 2 पापा, 1 बेबी, 1 मम्मा। तो बेबी ने अपना हिस्सा खा लिया है, और बेबी की कुकीज़ नहीं बची। नो, क्योंकि मैंने पूछा था। नो, पापा 2, पापा फाउंड द प्लेस, पापा ड्रोव यू देयर, पापा टुक यू देयर, सो 2 फॉर पापा। यस। कैसा है कुकीज़? हाँ, अच्छा तो लगेगा या मीठा? मज़ा आ रहा है। ये वाइफ और मैं कुकीज़ खा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सही है, मैंने उम्मीद नहीं करी थी, बट अच्छा है। एक अपना हिस्सा मैंने खा लिया, वाइफ ने भी एक खा लिया, अभी एक और बचा है। मेरा है वो तो बेबी हमें देगा, बेबी नहीं खाएगा। मम्मा कौन खाएगा? पापा रह गया। और अपन को अभी इधर एक्सप्रेसवे ज्वाइन करना है, जैसे NE3 बोल रहा है, नेशनल एक्सप्रेसवे 3 बता रहा है इसको, जिस पे सारा ट्रैफिक कनेक्ट हो रहा है। पता नहीं कितनी दूर तक जाना है, NE3 दिल्ली नोएडा वाले कट तक जाना है बता रहा है, ये कितना किलोमीटर आगे पता नहीं। बट अब पश्चिम विहार 49 किलोमीटर्स है यहाँ से। पश्चिम विहार वो जगह है दिल्ली में जहाँ आज हम जा रहे हैं, मतलब पहले वहाँ जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा काम है, कपड़े वपड़े आयरनिंग के लिए देने, इन लॉज से भी मिल लेंगे, उनके लिए हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लाए हैं वो भी दे देंगे, और उसके बाद फिर वहीं पे लंच करके और कपड़े लॉन्ड्री में दे के फिर वी विल गो टू आवर होटल। हमारा आज का होटल होगा पुलमैन एरो सिटी, दिल्ली एरो सिटी के पास, और वहाँ हम रात काटेंगे, डिनर विनर भी वहीं करेंगे। डिनर वही है? हाँ, डिनर वहीं है, नो होटल में है। तो चलिए चलते हैं। के पास है, इसका सिंबल है लेफ्ट में कूड़े का पहाड़, आपको शायद ना दिखे, बट हम गाजीपुर के आसपास है। वैशाली, मोहन नगर, आनंद विहार भी काफ़ी पास है। अब यहाँ से दिल्ली बॉर्डर थोड़ी देर में लग जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, वो है कूड़े का पहाड़। वो देखते ही आप समझ जाओ आप दिल्ली पहुँचने वाले हैं। सो हम दिल्ली पहुँचने वाले, सामने उत्तराखंड, देहरादून टू दिल्ली। अच्छा, देहरादून की बस भी इधर पीछे से आती है। हाँ, ये मेरठ साइड से आई होगी ना। चलिए बढ़िया है। अब बॉर्डर आ जाए एक बार, अब ज़्यादा तो नहीं, अपना 30 किलोमीटर ही बचा है, बट इसके लिए बोल रहा 1 आवर 10 मिनट्स लगेंगे, मतलब आगे दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक होगा, तो इसीलिए इतना टाइम बता रहा है। स्पेशल गाड़ियों की लाइन दिख रही होगी, अपने को इसमें नहीं जाना, ये MCD टैक्स कटता है इधर, इसलिए ये है, बिकॉज इसका संकेत है कि अब दिल्ली बॉर्डर आ गया या जस्ट आया, बिकॉज ये MCD टैक्स कटाने के लिए। MCD एंट्री लगती है अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है, पीली नंबर प्लेट है, तो दिल्ली अंदर आने के लिए आई थिंक 100 रुपये लगता है आपका एक बार में। तो ये सब वही कटाने के लिए खड़े थे, हमारा नहीं लगेगा, हमारी प्राइवेट गाड़ी है तो हम आगे जा सकते हैं। पुल से मेट्रो जा रही थी, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली की शान, बट जब तक हमने कैमरा ऑन करा वो लगभग निकल ही गई। चलिए हम अक्षरधाम के पास हैं, अक्षरधाम दूसरी आ गई, दूसरे साइड की आ गई। अब इसी के आगे अक्षरधाम मंदिर है, आपको थोड़ा थोड़ा दिखना भी शुरू हो गया होगा, जस्ट पुल के आगे देखेंगे तो दिख रहा है मंदिर हल्का हल्का, अक्षरधाम टेम्पल। चलिए अक्षरधाम टेम्पल की ओर से अभी थोड़ा आगे जाके राजघाट के वहाँ से कहीं से अपने को कट लेना है। ये देख सकते हो आप, ये अक्षरधाम टेम्पल है, यही पास कर रहे हैं हम। बहुत सुंदर टेम्पल है, मैं कभी नहीं आया, वाइफ आई है एक बार। वाइफ किसके साथ आई थी पता नहीं, कोई था, बेबी भी आया था, छोटा था बेबी। हाँ, और ये है इधर हाईवे अक्षरधाम के यहाँ पे जिससे हम जा रहे हैं। हम बारापुल्ला पकड़ रहे हैं अब, और ये बारापुल्ला की खासियत ये है कि ये अपने को लगभग INA के पास छोड़ेगा ले जाके डायरेक्ट, और पूरा एलिवेटेड रोड होता है ये। तो यहाँ से अगर आपको साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली भी जाना है तो ये काफ़ी सही पड़ता है। चलिए अब हम इस पे चढ़ गए हैं, तो होपफुली अब पश्चिम विहार के लिए हमें 47 मिनट्स बता रहे हैं। यहाँ से हमने थोड़ा सा रूट चेंज किया, 47 मिनट्स बता रहे हैं, किलोमीटर 27 बता रहे हैं। सो उम्मीद है, अभी लगभग 12 बज गए हैं, सो उम्मीद है 12:50 तक शायद हम पश्चिम विहार में होंगे। सामने आपको बहुत सारे फ्लैट्स दिख रहे होंगे लाइन से, ये एक्चुअली गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं। पहले क्या था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक एरिया है, क्या एरिया बोलते थे, किदवाई नगर, नारोजी नगर। हाँ, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट की मतलब वो होते थे, स्टाफ क्वार्टर्स होते थे। पहले ज़माने में क्या होता था, लो फ्लोर होते थे, मतलब 2-3 फ्लोर या 1-2 फ्लोर के होते थे, छोटे छोटे। हाँ,
तो लोग मोस्टली वहाँ रहते थे। अब इन्होंने क्या करा है, लैंड पूलिंग कर दी है, तो उन सबको तोड़ के अब ऐसे फ्लैट्स बना दिए इन्होंने। फ्लैट्स में स्पेस भी ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली आपको वो सब नहीं मिलेगा। जैसे पहले क्या था, लोग गार्डन बना लेते थे, हाँ सब्जी उगाते थे, वो सब आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अब ये फ्लैट्स हैं, बट ये सारे सरकारी हैं और वहीं पे फिर ऑफिसेज भी डेवलप कर रहे हैं। और आई थिंक वहाँ से थोड़ा लैंड खाली होगा तो वहाँ पे और बाहर मतलब प्राइवेट फ्लैट्स भी आई थिंक बनाएगी गवर्नमेंट, बिकॉज काफ़ी लैंड बच जाएगा। सो ये नई कंस्ट्रक्शन है। जब हम छोटे थे तब ये नहीं थे, तब वही पुराने स्टाफ क्वार्टर हुआ करते थे, बट हाँ अब ये बन गए हैं। चलिए, ये देख सकते हैं आप, एम्स और ग्रीन पार्क का कट आ गया। वैसे अपन को तो सीधा जाना था। अच्छा हाँ, ये आगे से कहीं आई थिंक ये पुल पे डालेगा अपने को, वो सामने वाले पुल पे जाना है। किसके लिए आए पुलिस वाले, ऐसे हमला करके आए 4-5 एक साथ में। डर गया, कह रहे मेरे को तो नहीं रोक रहे, बट मुझे नहीं रोका, किसी और को रोक रहे थे। चलिए हम कट ढूंढते, कौन सा 300 मीटर में लेफ़्ट बोल रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, बिकॉज कोई भी गलत आप चलेगा तो आपका 40 मिनट ऐड हो जाएगा ट्रिप में। आई थिंक अगला वाला है। सो चलिए थोड़ा ध्यान से। मोती बाग के गुरुद्वारे पे आ गए हम। बड़ा अच्छा लगता है ये। माता साहिब कौर यात्री निवास, अच्छा यात्री निवास भी बनाया हुआ है इन्होंने, वाओ नाइस, बहुत सुंदर गुरुद्वारा। अभी हम कुछ दिन पहले नांदेड़ से आए हैं, उससे भी कुछ दिन पहले जस्ट अमृतसर से आए हैं। अब और सिखिज़म के 4 तख्त होते हैं, तो 2 तो हमने कवर कर लिए। आई थिंक अमृतसर भी है, तो अभी और देखेंगे। एक शायद अनंतपुर साहिब है, वो भी हमने क्रॉस किया है आसपास से, बट उसमें नहीं गए। एक मैं सोच रहा हूँ अगले साल जनवरी में शायद एक पंजाब टूर करें। उसका लॉजिक ये है कि मेरे कुछ वाउचर्स हैं जो एक्सपायर हो जाएंगे अक्टूबर में, तो वो एक्सपायर होंगे, तो वो अगर मैं रिन्यू कराऊंगा मेंबरशिप तो 3 महीने और रिन्यू हो जाते हैं। तो तब मैं सोच रहा हूँ होटल वालों से बात करूँगा, अगर रिन्यू करा देंगे और वो करा देंगे तो हम जनवरी में फिर अमृतसर और एक पंजाब ट्रिप प्लान कर लेंगे। यहाँ सामने लड़ाई हो गई है, गाड़ी ठुक गई है किसी की, उसके चक्कर में जाम है। चलिए गए आगे खुल गया। लाइन से मिलेगी मोट कचौड़ी, वेज बिरयानी, राजमा चावल, कड़ी चावल, सब 50 रुपये। जो खाना है आप खाओ, ओनली मात्र 50 रुपये दो। स्टैंडर्ड रेट है इधर का। रायता अलग से 10 रुपये का होता है, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब स्टैंडर्ड 50 रुपये। मैंने 1-2 बार खाया है, मैंने मोट कचौड़ी खाई है। पहले इतने ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, जब मैं आता था एक कचौड़ी होता था, एक राजमा चावल होता था, अब तो कड़ी चावल भी ऐड हो गया है। सही है, बढ़िया है। 50 का फ्री। और ये हमें फाइनली मिल गया वॉशमार्ट, यही ढूंढते हुए आ रहे थे हम। और यहाँ अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारी मशीन्स हैं, ये लॉन्ड्री मार्ट जैसा है। और हमने इनसे बात करी है, हमें थर्सडे कपड़े चाहिए आगरा जाने से पहले, रेडी चाहिए, बिकॉज़ हम 3-4 दिन दिल्ली में, उसके अंदर हमें सब कुछ करना है। तो ये कह रहे हैं हो जाएगा, कल ऑफ है, अदरवाइज़ शायद कल ही हो जाता, वेडनेसडे ही हो जाता, बट कल ऑफ है। थर्सडे अब ये स्टोर ओपन होगा, मतलब तब हम कपड़े ले सकते हैं, शायद थर्सडे दिन को या लेट थर्सडे तक मिल जाए। तो वही बात कर रहे हैं। 13-14 kg कपड़े निकल रहे हैं अपने। वाइफ वहाँ पे सॉर्ट आउट करा रही है कौन से वॉश एंड फोल्ड कराने, कौन से वॉश एंड आयरन कराने। तो वो सब अभी करके टोटल देख लेंगे कितना बनता है, बैठता है, बात कर लेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे। और ये हम कपड़े दे के आ गए हैं वापस गाड़ी पे। कपड़े का आपको हिसाब बताए थे, हमारे ऑलमोस्ट 16 से 17 किलो कपड़े थे। हमारा टोटल बिल बना है 1610 रुपये। 99 रुपीज़ पर केजी है वॉश एंड स्टीम का रेट, मतलब वॉश एंड आयरन का, और 69 रुपीज़ पर केजी है रेट बस वॉश एंड फोल्ड का। सो हमारे मिक्स हैं, जैसे इनर वेयर हैं, अंदर के कपड़े, वो तो आयरन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने वॉश एंड फोल्ड में दिए हैं, वो 4-5 kg है। और बाकी फिर लगभग 12 kg जो है वो हमारा वॉश एंड आयरन है। सो ऐसे हिसाब बैठा है। ये कह रहे हैं कि थर्सडे दे देंगे, सो हमें उम्मीद है, मशीन वशीन लगी हुई है, लोग काम कर रहे हैं 3-4, तो आई थिंक दे देंगे। थर्सडे 3 बजे बोला है, तो एक बार इनको हम, बिकॉज गुड़गांव रहने वाले हैं, तो हम एक बार इनसे थर्सडे 1-1:30 बजे बात कर लेंगे और उसी हिसाब से पिकअप प्लान कर लेंगे। रेड लाइट ख़राब हो गई और ट्रैफिक घिच-पिच हो गया इसके चक्कर में, पता नहीं हम निकल पाएंगे या नहीं। बड़ा बेकार है यार, जहाँ पे भी जाओ जाम है। हम एक दूसरे रास्ते से गए, वहाँ जाम था, फिर इधर आए, इधर जाम है। चलिए निकलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से हमारा होटल है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। एक्चुअली हमने कपड़े यहाँ पे इसलिए दिए बिकॉज़ यहाँ पे हमारे इन लॉज का घर पास में है, तो यहाँ वैसे भी हमें मिलने आना ही है, तो हमने सोचा कपड़े कलेक्ट करना आसान रहेगा, इसलिए यहाँ पश्चिम बिहार में आके हमने कपड़े दिए थे। अब हम जा रहे हैं अपने होटल पुलमन एरो सिटी के पास। आज का दिन वहीं कटेगा। पुलमन पहुँचने तक का आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। उसके बाद वो होटल काफ़ी अच्छा है, तो होटल का एक हम अलग ब्लॉग बना लेंगे।
और ये धौला कुआं का वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ से 3-4 रास्ते अलग अलग जगह जाते हैं। अपने को गुड़गांव वाला लेना है। सो हमें क्या करना है, 700 मीटर में एक लेफ़्ट आएगा, हमें वो लेना है गुड़गांव जाने के लिए। करोल बाग और इंडिया गेट जाने के लिए आप पहले ही लेफ़्ट ले लेते हो, यहाँ पे आ गया है। गुड़गांव के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा, सीधा जाके लेफ़्ट मारना पड़ेगा। 500-700 मीटर में अब वो आने वाला है। हमें एग्जैक्टली आज गुड़गांव तो नहीं जाना, गुड़गांव से थोड़ा पहले एरो सिटी आता है, लगभग 10-11 किलोमीटर पहले, तो हमें एरो सिटी तक जाना है। सो आज हम एरो सिटी पे जाके अपना दिन बिताएंगे। उसके बाद कल हम गुड़गांव जाएंगे और फिर अगले 4 दिन हम गुड़गांव ही रहने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट 4 डेज़ का होटल गुड़गांव में, बट उस होटल में हमारे पास आज का वाउचर नहीं था, मतलब हमारे पास टोटल 4 वाउचर्स थे, तो हमने एक कल से वहाँ कर लिया। और ये गुरुग्राम दिख भी गया आपको, गुरुग्राम नया नाम, पुराने ज़माने में से गुड़गांव बोलते थे। सो यहीं से लेफ़्ट मार लेंगे और चलिए चलते हैं पुलमन, एरो सिटी, दिल्ली। और ये अब हम एरो सिटी के आसपास आ गए हैं और रास्ता यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अपने को संभल के जाना है। ये बोल रहा है हल्का सा 10 मीटर में लेफ़्ट जाओ, तो इधर जाना होगा। IGI एयरपोर्ट तो आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ थोड़े कंफ्यूजिंग कट्स होते हैं, अगर एक कट गलत मार दो तो आपका 20-25 मिनट ऐड हो जाता है, इसलिए थोड़ा अपन ध्यान से देखते दुखाते जा रहे हैं। 2 किलोमीटर ही बता रहे हैं अब ये, कितने 3 मिनट का रास्ता बता रहे हैं। चलिए पुलमन अब दिख जाना चाहिए, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। और ये अब हम ऑलमोस्ट हमारे होटल आ गए हैं, 1 किलोमीटर रह गया है, तो इस वीडियो को एंड कर देते हैं। इस वीडियो में आपने देखा आज सुबह हमने दिन शुरुआत करी मुरादाबाद में, होटल क्लार्क्स क्या था, MB ग्रीन्स क्लार्क्स इन से। काफ़ी अच्छा होटल, आई थिंक वो मुरादाबाद का सबसे अच्छा होटल है, मुझे ऐसे लगा पढ़ के और देख के। और ब्रेकफास्ट किया हमने, वहाँ से हम निकले। उसके बाद हम डायरेक्ट मुरादाबाद से दिल्ली आए। रास्ते में कहीं कुछ खाने पीने के लिए हमने रोका नहीं, सीधा इधर ही आए। इधर आके फिर अपने को, आपको पता ही, हम 40 दिन की ट्रिप पे निकले हैं, तो हमारे ऑलमोस्ट 11-12 दिन के कपड़े थे, वो हमने लॉन्ड्री में दे दिए। अच्छे से बात कर ली, उन्हें समझा दिया कि भाई हम टूरिस्ट हैं, 2 दिन से ज़्यादा मत लगाना, हमें निकलना है, ज़्यादा डिले होगा तो हम निकल नहीं पाएंगे, इशू हो जाएगा। तो बात कर ली। 1610 कुछ 1650 ऐसी कुछ उन्होंने बिल बताया अपने को। तो जिस दिन कपड़े कलेक्ट करने जाएंगे, परसों बोला है उन्होंने, वो कह रहे थे वैसे कल दे देते, बट कल उनकी दुकान बंद रहती है, कल काम नहीं होता, कल बस डिलीवरी होती है रेडी कपड़ों की। सो ऐसा है। सामने आप देख लो, एक बार सामने दिखा दो वीडियो एंड करने से पहले। ये सामने जो आपको दिख रहा है यही है पुलमन होटल। अपने को इसी पे जाना है, बट अपने को ना थोड़ा घूम के आना पड़ेगा, बिकॉज इसकी एंट्री इधर है और एंट्री पॉइंट आगे है, तो थोड़ा पूरा गोल चक्कर मार के आना पड़ेगा। बट यही है पुलमन, जो शीशे की बिल्डिंग दिख रही है यही है, और इसी के साथ में नोवोटेल भी है। बट हमारी आज की बुकिंग पुलमन पे है, तो हम जा रहे हैं पुलमन पे।